बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद उल अज़हा के फौरी बाद इमरान खान के खिलाफ असल और गंदा खेल अब शुरू किया जाना है और इस खेल में एक जानिब तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत मुस्तनद खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस जावेद इकबाल की गिरफ्तारी और इस मामले के अंदर तैयबा गुल का जो स्कैंडल था उसका मामला अब बिगड़ चुका है। इमरान खान के खिलाफ किसे वादा माफ गवाह बनाने की तैयारियां की जा रही हैं और अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बराह रास्त किस तरह से कायम किया जाना है, ये पूरे का पूरा मंसूबा इस वक्त तैयार कर लिया गया है। इसकी एग्जीक्यूशन ईद उल अज़हा के फौरी बाद होनी है और इस हवाले से अब जो इंडिकेटर्स हैं, जो बड़े वाज़े इशारे हैं, वो भी मिलना शुरू हो चुके हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी कि इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा नारा, देखें इससे पहले रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर भी आए बहुत से लोग, लोड शेडिंग ख़त्म करने, उजाले देने का नारा लगाकर भी आए। इमरान खान का जो मेन नारा था वो था एहतसाब, चोरों का एहतसाब, इस मुल्क को लूटने वालों का हिसाब। अब इस सारे मामले के अंदर इस नारे में सबसे अहम तरीन किरदार इमरान खान साहब के पौने 4 साल में नैब ने अदा किया और यही वजह है कि नैब से खौफजदा ये पूरे का पूरा भानमती का कुंभा आते साथ इसी इदारे के ऊपर हमलावर हुआ। नैब के कवानीन में तरमीम की गई। एक ये ईवीएम से परेशान थे, डरे हुए थे, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है कि 160 में से 130 जो धांधली के तरीके हैं वो ईवीएम खत्म कर देती है, ये इन्हें कैसे रास आएगी। दूसरा नैब का मसला था और इन दोनों के ऊपर ये आते साथ झपटे हैं जैसे कोई भूखा शिकारी किसी शिकार के ऊपर झपटता है और बैठा होता है ताक लगाकर। अब इस मामले के अंदर नैब को इन्होंने मफलूज भी कर दिया, क्योंकि जाहिर बात है करप्शन की राह में ये रुकावट था। जस्टिस जावेद इकबाल इस नैब और इस एहतसाब का सबसे अहम तरीन फेस थे। एक जानिब जो मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर वो, लेकिन ऑब्वियसली जो नैब की कार्रवाइयाँ थीं, जो नैब से जान जाती थी इस पूरे टोले की, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब तैयबा गुल नामी खातून और जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं, जो कि चेयरमैन नैब रहे, उनके हवाले से जो वीडियो आई सामने, इंतहाई मुतनाज़ा, इंतहाई गैर मुनासिब किस्म की वीडियो, वो ऑलरेडी खान साहब के टेन्योर के दौरान आई, ऑडियो स्कैंडल भी आया और इस सारे के सारे मामले में अब वो खातून भी खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि एक तो खान साहब की हुकूमत जा चुकी है, वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन नैब अब चेयरमैन नैब नहीं रहे। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये मामला जा चुका है, तैयबा गुल को वो पहले ही सुन चुके हैं और दिलचस्प मामला ये है कि जो लोटों के सरदार हैं, अमीर हैं इस लोटों के, नूर आलम खान साहब, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस वक्त सरबराह हैं, चेयरमैन हैं और जस्टिस जावेद इकबाल को भी इस कमेटी के अंदर बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। अच्छा, अब जियो का प्रोग्राम है आज, शाहजेब खानजादा, आपको ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि बाकी आप खुद समझ जाएंगे, कड़ियों से कड़ियाँ मिला लेंगे। उसमें तैयबा गुल जो हैं वो आई हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, इन्हें उन्होंने एक्यूज किया है और इन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने मेरी वीडियोज़ हासिल करके नैब में अपने केस बंद करा लिए और मुझे इंसाफ फराहम करने का वादा करके 1.5 माह वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हब्से बेजा में रखा। अब किसी को ज़बरदस्ती आप प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में रख रहे हैं, चाहे आप जहाँ पर भी रख रहे हैं, वो हब्से बेजा ही है, वो अगवा ही है और उसे और कोई नाम तो नहीं दिया जा सकता, उसकी मर्ज़ी के बगैर आप किसी को कहीं पर रख लें। तैयबा गुल ने कहा कि जिनसी हरासानी की शिकायत वज़ीर आज़म के पोर्टल पर की तो वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान और ताहिर खान ने मुझे बुलवा लिया और मुझसे ये वीडियोस हासिल कर ली। 1-2 दिन के बाद वो वीडियोस मेरी इजाजत के बगैर टीवी पर चलाई गईं और फिर मेरी तरदीद भी चला दी गई और मैंने इस बात पर एहतजाज भी किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनका कहना था कि जावेद इकबाल की जिनसी हरासानी की शिकार और भी खवातीन मुझसे राब्ते में हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम पर भी नैब का बहुत दबाव था कि तैयबा गुल को ना बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि जावेद
जावेद इकबाल अब भी लापता अफराद के कमीशन के सरबराह हैं। किसी और मुल्क में होते तो वो इस वक्त जेल जा चुके होते। अब इस सब के अंदर मरियम नवाज बैक टू बैक अपने जलसों के अंदर इल्जामात आयद कर रही हैं और उन्होंने कहा है इमरान खान को मुखातिब करते हुए कि फितना खान, तुमने वजीर आजम हाउस को ब्लैक मेलिंग का अड्डा बनाया, खातून को हब्से बेजा में रखा, चेयरमैन नैब को वीडियो से ब्लैकमेल करके अपने केसेस खत्म करवाए और नून लीग पर मुकद्दमात बनवाए। अब जाहिर बात है तैयबा गुल साहिबा जो हैं इनके ऊपर भी बहुत से इल्जामात हैं, इनके ऊपर बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और इस पूरे के पूरे मामले को भी हनी ट्रैप ही कहा जा रहा है। ऑल्दो हनी ट्रैप है या कोई भी ट्रैप है, लेकिन ट्रैप होना क्यों हुए ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब इस सब के अंदर मिसिंग पर्सन की कमेटी जो कैंपेन चलाती हैं आमना जंजुआ, वो भी मंजर आम पर आई हैं। उन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किया है कि एक मिसिंग पर्सन की अहलिया जो है उसे बतौर सरबराह मिसिंग पर्सन कमीशन इन्होंने हिरासा किया। उसके अलावा एबटाबाद से भी एक खातून आई है जिसके वालिद का नैब का केस था और उसे भी इन्होंने बेसिकली अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हिरासा करने की कोशिश की। और ऑब्वियसली अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने चेयरमैन नैब साबिक जो है जावेद इकबाल उन्हें मिसिंग पर्सन कमीशन से हटाने का फैसला कर लिया है। अब ईद के बाद इस पूरे प्लान के ऊपर इन्होंने अमल दरामद शुरू करना है। बुशरा बीबी के हवाले से एजाज सैयद फिर ख्वाजा आसिफ ने उस चीज़ को निगेट नहीं किया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ईद के फौरी बाद ये कर सकते हैं। उनके भाई को ऑलरेडी एंटी करप्शन पंजाब बुला चुका है और इस पूरे मामले में अब ये नाम निहाद जो 3 महीने से सबूत बना रहे हैं वो बुशरा बीबी के खिलाफ ये इकट्ठे कर चुके हैं, जो ये क्रिएट कर रहे थे। इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक तरह का फॉर्ज्ड एविडेंस। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो रेड लाइन जो है वो घर वाली क्रॉस होगी, वहीं दूसरी जानिब जावेद इकबाल की गिरफ्तारी और इमरान खान के ऊपर भी ये डायरेक्ट एक इल्ज़ाम है कि उन्हें ब्लैकमेलिंग और हब्से बेजा में रखना, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये सारे एक्यूजेशंस इस वक्त लाइन अप हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें समझ लेनी है और इन चीज़ों को जहन नशीन कर लें कि एक तो ये एक कमीशन बना सकते हैं जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ, उस कमीशन में फिर ऑब्वियसली कोई साबका रिटायर्ड जज और इस तरह की चीज़ें, और उन्हें फिर इस वक्त मैं आपको ये अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तज्जिया नहीं है, ये मालूमात की बुनियाद पर मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ और उन्हें इस तरह से जितना अंडर प्रेशर लाया जा सकता है। इत्तलात ये भी हैं कि ECL में भी इनका नाम अनकरीब डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि बुशरा बीबी और खान साहब का नाम भी ये ECL के अंदर डालें। खान साहब तो कह चुके हैं डालो, मैंने तो मुल्क से जाना ही नहीं है, लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पर काम कर सकती है चीज़। और ये सारे का सारा घेरा क्यों तंग हो रहा है, अब इस घेरे के तंग होने को आप समझें। इमरान खान के खिलाफ दावा किया जा रहा है कि जावेद इकबाल जो कि मेन फेस थे, चेयरमैन नैब थे उस वक्त, इन्हें वादा माफ गवाह बनाने का फैसला किया गया। और किसी को भी वादा माफ गवाह बनाना हो, पहला स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप क्या है, उसे जितना अंडर प्रेशर ला सकते हैं, उसे अपने इर्द गिर्द हर चीज जमी बोस होती हुई जब महसूस होती है तो वो जितना भी लॉयल हो, जितना भी जैसा भी बंदा हो, उसे तोड़ना, आसाब को तोड़ना और उसे हर चीज अपने खिलाफ जब कंस्पायर करती हुई और अपने खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी होती हुई हर इदारे से महसूस होती है, तो फिर वो आदमी अपने आप को तनहा महसूस करता है, ताकतवर होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता, तो फिर वो इस जानिब सोचता है। तो जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ जो पहला प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर ये अपने घुटनों पर लाने के लिए। ऑल्दो अब वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है ये चीज़ तो नहीं कही जा सकती, किसी के अंदर तो नहीं झांका जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली नून लीग एमए तो नहीं जस्टिस जावेद इकबाल के पीछे पड़ गई। अब तैयबा गुल वाले केस में भी एक तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है, दूजा ये कहा जा रहा है कि नैब ने जो केसेस बनाए उसमें इमरान खान और उनके हेल्पर्स जो इमरान खान साहब के साथ थे इस मामले के अंदर वो भी थे और जो डायरेक्शंस दे रहे थे। इस तरह तो पूरा नैब के सारा एहतसाब का जो बयानिया है वो दबरदूस हो जाएगा कि ये पॉलिटिकल केसेस थे, ये करप्शन के केसेस तो थे ही नहीं। मीन के जावेद इकबाल को काबू करके एक तो इमरान खान को काबू करने का मंसूबा है, मैं मंसूबा इसलिए कह रहा हूं कि ये इससे पहले जितने मंसूबे हैं उनमें नाकाम हुए हैं, बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। दूजा ये भी है, एक तो इमरान खान को जावेद इकबाल के, आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल इस वक्त वो तोता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतसाब का नारा जो है उसकी जान है। तो अब उस तोते को कुछ ये करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी हीट जो है वो वहां पर फेस की जाएगी। और दूसरा, इमरान खान के जो सो कॉल्ड हेल्पर्स थे उन्हें भी दबाव में लाना, ताकि जावेद इकबाल ही नहीं बल्कि जो दीगर इस एहतसाब के अमल में खान साहब के फ्रंट फुट के सोल्जर्स थे, आप समझ रहे होंगे,
انہیں بھی وعدہ معاف گواہ بنانے کی جو تیاریاں ہیں کہ وہ عمران خان کے اوپر اگر وہ عمران خان کے خلاف آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی ان کی کامیابی ہوگی، اور جو ایک اوورآل بہت بڑا منصوبہ بن چکا ہے خان کو کاؤنٹر کرنے کا، اس کے بعد پھر فورن فنڈنگ کا کیس آ سکتا ہے، اس کا محفوظ فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری، پھر خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ، پھر پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ، یہ ایک پورا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ چین آف ایونٹ، اسکرپٹ رائٹر نے اسکرپٹ لکھ دیا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے اسکرپٹ پٹ چکے ہیں، بری طرح پٹ چکے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ والا اسکرپٹ کیا کرتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔